ओम शांति। आज 19 फरवरी 2024 के महावाक्य जिनका मनन चिंतन में सबसे पहले बाबा ने आज वानप्रस्थ अवस्था के लिए कहा कि हम सब बच्चों को अब इस वाणी से परे अपने घर जाना है। और सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था पहले अभी द्वापर और कलयुग में आत्माएं जब 60 के आसपास हो जाती थी तो अपनी सारी जिम्मेवारियां बच्चों को सौंप कर वन में चले जाते। वानप्रस्थ अवस्था। ऐसे ही अब हम आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था आई है। पिछले 63 जन्मों में हमने अनेकों जन्म वानप्रस्थ अवस्था की होगी, पर अब इस संसार को ही छोड़कर अपने घर परम धाम जाना है। ये एक ही मौका होता है। तो यहाँ पे देह की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। चाहे कोई छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और चाहे 70 साल का बुजुर्ग है, क्योंकि सब आत्माएं अपना रोल पूरा कर चुकी हैं। जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी तो यही तो सोचा जाता था ना कि अब मैंने सारी जिम्मेवारियां पूरी निभा ली, अब मैं फ्री हूँ, और अब मुझे भगवान की याद में रहकर इस शरीर को छोड़ना है, अपने लिए कुछ करना है। मोक्ष की चाहे वो कोशिश करते थे, चाहे पुण्य कमाने की कोशिश करते। तो अब हमने अपना पार्ट, किसी का 5,000 वर्ष का है और किसी का बाबा ने ये भी बताया कि पिछाड़ी में आते हैं 10-20 वर्ष के लिए, 100 वर्षों के लिए मात्र। तो पूरा हो चुका है, सबका रोल समाप्त हो रहा है। तो जैसे वहां पे भी वन में चले जाते थे, भगवान को याद करते थे, यहाँ वन में नहीं जाना। यहाँ पे सिर्फ परमात्मा को याद करना है। कर्म सभी करने हैं, पर अपने को आत्मा समझ प्यारे मीठे बाबा को याद करना है। तो वानप्रस्थ अवस्था में ये हमें करना है। तो सभी आत्माओं की इस वक्त वानप्रस्थ अवस्था है। फिर बाबा ने मन मना भव के लिए कई बार कहा, मन ही मन मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि यही एक मुख्य पाठ है, इसी से सब कुछ होना है। इस विश्व परिवर्तन का कार्य पहले स्वयं परिवर्तन भी इसी से होगा, आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से। क्योंकि हम हैं ही आत्मा। पिछले 2,500 वर्षों से हम स्वयं को देह समझ रहे हैं, तो देह से वो शक्तियां हम रिसीव नहीं कर पाते हैं बाबा से। जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस आत्मा की करते जाएंगे, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, वैसे वैसे बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने, सर्व वरदान मैं आत्मा रिसीव करती जाऊंगी, और मैं भी बाप समान जल्दी जल्दी बन जाऊं। मुझे बेहद खुशी होगी कि मेरा सत्युग आने वाला है, मैं अपने घर जाने वाली हूं। बाबा मिल गया मुझे। वो सिर्फ आत्मिक स्थिति में हो सकती है। अगले 21 जन्मों की प्रारब्ध बनेगी, 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने आज अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानियां भी बताई कि उस वो चेक करेगा, स्वयं से बातें करेगा। ज्ञान में स्वयं से बातें करना यानी कि अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना। हमेशा हमने दूसरों पे फोकस किया, दूसरों को याद किया। अब सिर्फ दो ही चीजें करनी। एक स्वयं को याद करना यानी आत्मा समझना, स्वयं की जांच करनी, स्वयं से बातें करनी, कमी कमजोरियां देखना, उनको निकालना, आसुरी स्वभाव, माया के संस्कार, उनको समाप्त करना। उसके लिए रजिस्टर रखना, पोता मेल रखना, रोज लिख करके बाबा को बताना, फिर अपनी चेकिंग करना, उसको परख कर उसको बदलना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो उसमें बाबा ने ये भी बताया कि हमारी सदा भाई भाई की दृष्टि रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते, ये भी चेक करना। क्योंकि कौन है हम सब? एक ही परमात्मा की संतान। सिर्फ एक जन्म में हमें घर गृहस्थी में रहते हुए भाई बहन का रिश्ता अपनाना है।
63 जन्म या 83 जन्म तो हमने युगल जोड़ा अपनाया। 21 जन्म पवित्र रहे और बाकी के 63 जन्म, 62 जन्म अपवित्र रहे। 63 जन्म। तो अब फिर से संपूर्ण पावन बनेंगे, तभी तो जाएंगे। पर माया रावण के संस्कार होने के कारण बार बार क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। तो आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि रखेंगे तो वो ख्यालात आएंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो सतोगुणी है। जैसे ही हम आत्मा का अभ्यास करते हैं, हमारे सतोगुण जागृत होने लगते हैं और हमारे सिर्फ पॉजिटिव, समर्थ, विश्व कल्याणकारी ही संकल्प हमेशा क्रिएट होते हैं। देह में आने से ये सब रावण के संस्कार रहते हैं। तो सदा ही अपनी चेकिंग करना है, दिन में कई बार ये भी लिखना है कि कितनी बार याद किया बाबा को, कहाँ कोई गलती हुई वो गलती बताना है। जो गलती किसी भी चीज में बार बार हो रही है, चाहे वो 5 विकार हैं और चाहे उनके कोई अंश वंश हैं, उनको भी बदल बदल कर पुरुषार्थ करके बदलना है। फिर आज बाबा दादा ने हमें जो वरदान दिया है कि परखने की शक्ति द्वारा बाबा को पहचान कर अधिकारी बनने वाली विशेष आत्माएं हैं हम। कोटों में कोई में भी कोई। बाबा ने कहा कि मेरा एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई एक विशेष आत्मा ना हो, क्योंकि जिसने परमात्मा को पहचान लिया उससे विशेष कोई हो ही नहीं सकता। ये विशेषता तो 33 करोड़ में है ही है। बाकी जो यज्ञ में चल रहा है कहीं पे भी है, खासकर आज हम विदेशों में देखते हैं, वो तो दूसरे धर्म की आत्माएं थी, उन्होंने बाबा को पहचाना। कितनी वंडरफुल बात। तो कितनी शक्तिशाली परखने की शक्ति है उन आत्माओं की तो, जिन्होंने ना कभी शिव का नाम सुना, ना वो देवताओं को जानते, और फिर भी बाबा को अपना बना लिया, बाबा के बन गए। तो जो हमारे कुल की आत्मा होगी वो तो आएगी आएगी यहाँ पे। उसकी परखने की शक्ति से बाबा ने कहा हर एक आत्मा में एक विशेष शक्ति ये तो है ही है, और भगवान के बच्चे हैं। तो आज हमें हमारे साथ के सभी, चाहे वो लौकिक संबंध में है चाहे अलौकिक ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, सब में विशेषता ही देखनी है। स्वयं में भी विशेषता, दूसरों में भी विशेषता। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।